राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के सभी प्रदेश स्तर के नेतागण और प्रतिनिधि साथियों, यादव साहब ने जो हमारे संयुक्त मोर्चे की मांगे हैं, जो लड़ाई के चरण हैं, उनके बारे में काफी विस्तार से आपको बता दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनका रिपीटेशन मैं नहीं करूं। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि ये जो संयुक्त मोर्चा है, जो हमारा प्रथम सेशन हुआ है, उसमें जो हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेतागण आए थे, जिनका वाकई हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है, वो आप सबको कह के गए हैं इस बात के लिए, अगर राजस्थान में संघर्ष देखना है, संघर्ष को याद किया जाता है, वो संघर्ष केवल राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत संघर्ष हुआ है। ये मैं समझता हूं कि कोई छोटी बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान आपके सामने अभी आया है, उसको पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ आंदोलन का हर चरण को हम उसी ताकत के साथ में सफल बनाएं। दोस्तों, मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं, ये जो संयुक्त मोर्चा है, जिसका सम्मेलन आज यहां हो रहा है, ये संयुक्त मोर्चा पिछले 10 फरवरी 2014 से लगातार आज तक चल रहा है। लगभग 7.5 साल का लंबा पीरियड इस संयुक्त मोर्चे को चलते हुए हो गया है। और मुझे याद है कि पहले इसी हॉल में सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन की तारीख थी 27 मई 2014 और उसके बाद में यह सम्मेलन हो रहा है। सवाल ये, पिछली जो हमारी भाजपा की सरकार थी, आपको मालूम है 163 एमएलओ के भारी बहुमत से वो सत्ता पर काबिज हुए थे। 45 दिन भी उस सरकार को नहीं हुए थे। रोडवेज को बर्बाद करने के लिए जो 2 फैसले उन्होंने किए, हमारे बस अड्डे जितने भी राजस्थान रोडवेज के हैं, 85 बस स्टैंड, उनको बस अड्डा प्राधिकरण बना के उनको अधीन लेने का फैसला किया। और हमारे रोडवेज स्टैंड से बाद में फैसला किया लोक परिवहन सेवा की गाड़ियां भी हमारे बस स्टैंडों से चलेंगी। जितने हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग थे, केवल 12.64% थे उस वक्त, उन राष्ट्रीयकृत मार्गों को भी अराष्ट्रीयकृत कर दिया, आपको मालूम है। आपको यह भी याद होगा 4 अक्टूबर 2016 राजस्थान रोडवेज के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर, संयुक्त मोर्चे की अगुवाई में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने, विशेष रूप से जो जयपुर के हमारे साथी हैं, उन्होंने 4 अक्टूबर 2016 को लोक परिवहन सेवा की गाड़ियों को सिंधी कैंप में घुसने नहीं दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगर वो आंदोलन हम हार गए होते, वो आंदोलन हार गए होते तो आपको ये सम्मेलन करने की जरूरत नहीं थी। आपकी रोडवेज का आज नामो निशान ही नहीं रहता, खत्म हो जाता। तो वो आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। दोस्तों, उसके बाद में 20 दिन की हड़ताल की आपने, यादव साहब ने जिक्र किया। सवाल ये, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, रोडवेज के मजदूरों का इतिहास है संघर्षों का। एक भी संघर्ष, कोई भी नेता, कोई भी कर्मचारी ऐसा बता नहीं सकता जिस संघर्ष का फैसला हड़ताल के नोटिस के बिना हुआ हो। या तो हड़ताल हुई है और या हड़ताल होने की तारीख से पहले ही कोई न कोई रास्ता निकला है। तो दोस्तों, ये हमको हमारे दिल और दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि हड़ताल का फैसला करने के बिना हमारा कोई आंदोलन मजबूत हो नहीं सकता, हमको कोई सफलता नहीं मिल सकती। ये हमको इतिहास बताता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात के ऊपर। आज रोडवेज में केवल 12,000 कर्मचारी और 12,000 कर्मचारियों की स्थिति क्या है? 12,000 कर्मचारियों में से लगभग 8,000 कर्मचारी युवा हैं। केवल 4,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी नौकरी 20 साल और 20 साल से ज्यादा है। बाकी 8,000 लोग हैं
और वो 8,000 लोगों की मुख्य डिमांड क्या है? उनकी मुख्य डिमांड है, आप रोजाना देखते होंगे, वो संयुक्त मोर्चे के नेताओं को भी किसी को नहीं बख्शते। यादव साहब के लिए तो कुछ ज्यादा ही लिखते हैं, और यहां तक लिखते हैं संयुक्त मोर्चे के जो नेता हैं उनको समझ ही नहीं है ये 21 सूत्री डिमांड चार्टर देने की जरूरत ही कहां है। केवल एक ही मांग होनी चाहिए रोडवेज, केवल एक मांग होनी चाहिए कि राजस्थान रोडवेज को राजस्थान सरकार अपने महकमे के रूप में समाहित कर ले, तो हमारी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं, इस पर चूंकि आप जो लोग बैठे हो, ये कोई साधारण सम्मेलन नहीं है। मुझे मालूम है कि यहां पर कौन लोग बैठे हैं। यहां पर सारे के सारे जो लोग हैं वो जिस पांचों संगठनों के हमारे नेता हैं, ब्रांचों के, प्रदेश के भी नेता हैं, क्षेत्र के भी नेता हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों को समझा सकते हैं, जो आंदोलन बनाते हैं, जो आंदोलन को पीठ पर ले जाते हैं, ये वो लोग हैं। तो दोस्तों, उनको बताने की जरूरत है। कई चीज हमको खाली सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ये बात सही है। अगर रोडवेज राजस्थान सरकार में समाहित हो जाए तो कम से कम जो हमारी मोटी समस्या है तनख्वाह और पेंशन की सेवानिवृत्त भुगतान की, उसका समाधान तो हो जाएगा निश्चित। लेकिन यह मुमकिन है क्या? मैं आपको कुछ चंद उदाहरण गिनाना चाहता हूं। कर्नाटक में बहुत दिन तक हड़ताल हुई खाली एक डिमांड के ऊपर। उस हड़ताल को क्रश कर दिया गया सरकार के द्वारा। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोगों के ट्रांसफर हो गए, बहुत लोगों के सस्पेंशन हो गए, वो डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई। उसके बाद में आंध्रा में यह आंदोलन चला, और अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में तो बिना किसी यूनियन के, महाराष्ट्र की रोडवेज बहुत बड़ी रोडवेज है, बहुत बड़ी रोडवेज है, वहां 100% नेशनलाइजेशन है। वहां पर HMS की यूनियन मान्यता प्राप्त है, वो HMS की यूनियन भी अलग बैठी रही, और एक खाली वकील आया, और वकील ने हमारे नवयुवकों को कहा, जो युवा कर्मचारी थे, अरे भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, संघर्ष करो, और ये महाराष्ट्र की सरकार है, ये रोडवेज को महाराष्ट्र के महकमे के रूप में चलाए। संघर्ष हो गया, लगभग 50 दिन तक हड़ताल हो गई। कल्पना कीजिए, कोई यूनियन उसके पीछे नहीं थी, केवल अकेला एक वकील यूनियन में बैठे रहे, और हस्र क्या हुआ? हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, हजारों लोगों के ट्रांसफर हो गए। मैं कहना चाहता हूं आपको, अपने दिमाग में रखिए, ये लड्डू आपको दूर से बहुत मीठा लगता है, लेकिन इसके चारों तरफ बहुत गहरा जहर लिपटा हुआ है, बहुत गहरा जहर लिपटा हुआ है। तो सवाल ये, अपने दिमाग से इन चीजों को निकालिए। ऐसा नहीं है संयुक्त मोर्चे ने ये डिमांड नहीं रखी है, और इस डिमांड रखने का मतलब क्या होगा? अगर आपने ये डिमांड रख दी तो कोई दूसरी डिमांड रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। सरकार कहेगी भाई आपने एक डिमांड रख दी, ठीक है, इस पर आप करिए जो भी कुछ करना है। तो मैं कहना चाहता हूं, इसको समझने की जरूरत है। इसमें एक तरीके से ये चीज जो है बड़ा मुश्किल है। अकेला रोडवेज है का? बिजली कंपनी भी कल कहेंगी, और इनके अलावा 34 कॉरपोरेशन हैं राजस्थान के अंदर, तो उनकी डिमांड नहीं होगी क्या? तो ये नामुमकिन है। और फिर सवाल, देश की राजनीति किधर जा रही है? अरे वो तो अग्निवीर और अग्नि योजना सुनी है ना, अभी आपने सुनी है ना? वो तो अनुबंध पर मिलिट्री में ले रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, क्या रोडवेज को वो सरकार में ले लेंगे? तो सवाल ये हमको हमारे नव युवकों को समझाने की जरूरत है। अगर हमने युवाओं को यह बात समझा दी तो हमारा जो संघर्ष है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। अगर ये बात हम समझाने में कामयाब नहीं रहे तो फिर हमारा संघर्ष, जितना हम मजबूत सोचते हैं, कल्पना करते हैं, हमारा युवा उस रूप में जुड़ नहीं पाएगा। मुझे खुशी है इस बात की। बहुत से लोगों का आंकलन है कि यहां तो सब बुढ़े ही बुढ़े बैठे हैं, लेकिन मैंने जो आंकलन किया है, लगभग 250 से 200 लोग कार्यरत हैं यहां पर। 250 से 200 लोग जो सेवा में है, नौकरी में है रोडवेज की में, वो इस सम्मेलन को अटेंड कर रहे हैं, और उनमें से भी 50 लोग वो हैं जिनको मैं युवा कह रहा हूं। तो खास तौर पर वो जो 50 लोग यहां पर बैठे हैं, वो सम्मेलन के यहां से बड़ी जिम्मेदारी लेके जाएं, जिस डिपो में भी हैं, वो नए लोगों को समझाएं इस बात का जो उसमें एक तरीके से भूत सवार हो गया है उनके दिमाग में, वो उसको निकालने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये मैं आपको कहना चाहता था। अगर हमने ये काम कर दिया तो हम मान के चलिए
कि हम बिल्कुल इस जंग को जीते। अब हमारे जो प्रोग्राम है, पिछला आंदोलन जो हमारा 2021 में हुआ उसका 3 महीने का कार्यक्रम था। हमारा जो ये आंदोलन है ये केवल 2 महीने का कार्यक्रम है। आज इसका पहला चरण हो रहा है और अगली 27 तारीख से इसका दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। 27 तारीख को हमारा पहला सम्मेलन, ये संयुक्त मोर्चे में जो घटक संगठन है उनका फैसला है। 27 सितंबर को पहला सम्मेलन अजमेर में होगा। जो साथी अजमेर के हैं मेहरबानी करके नोट करें। 27 तारीख को अजमेर, 29 तारीख को कोटा, 6 तारीख को गंगानगर, 7 तारीख को बीकानेर, 8 तारीख को भरतपुर, 9 तारीख को अलवर, 10 तारीख को सीकर, 10 तारीख को जोधपुर और 11 तारीख को उदयपुर में ये सम्मेलन होंगे। इनकी आप जाके तैयारी कीजिए। और इन सम्मेलन के केवल अगले दिन 12 और 13 तारीख को 2 दिन के प्रदर्शन है। उसके 5 दिन बाद 18 अक्टूबर को 1 घंटे का कार्य बहिष्कार है और उसके बाद हमारे ये प्रदेश के दौरे शुरू हो जाएंगे। 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेंगे। केवल उसके 4 दिन बाद 17 नवंबर को यहां पर प्रदेश स्तरीय रैली है जयपुर में। उसके केवल 2 दिन बाद वही ढोल बजाओ और सरकार जगाओ 19 नवंबर का कार्यक्रम है। और आपके 22 और 23 तारीख को 8वां कार्यक्रम है जो आपके दिन रात के धरने चलेंगे। और 24 तारीख को जैसे 23 तारीख की रात को 12 बजेंगे, 24 तारीख शुरू होगी, तब से हमारी हड़ताल है। तो दोस्तों आप जाके पूरी तैयारी कीजिए और अपनी ब्रांचों के लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। मैं समझता हूं अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई ताकत नहीं। और आप बहुत अनुभवी लोग हो। हम संघर्षों को करने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं। हम कोई नया संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो संघर्षों में ही हैं। हमारा जीवन ही संघर्ष है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने हाथ जाएं और अच्छे से उसकी तैयारी करें। दोस्तों अब मैं 1-2 नारे लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है पूरे जोश के साथ में आप नारों का जवाब दोगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त संघर्ष जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय मजदूर, जय संगठन। अगले वक्ता के रूप में C2 के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड गजराज कटेवा आए और आपको संबोधित करें। कॉमरेड गजराज कटेवा साहब।